जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आपको इस थ्योरम के माध्यम से वर्ग का अंतिम प्रमेय बताने जा रहा हूं। यदि किसी आयत के विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करें तो वह आयत एक वर्ग होगा। यदि किसी आयत के विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं तो वह आयत एक वर्ग होगा। वह आयत नहीं बल्कि क्या होगा बच्चों? वर्ग होगा। चलिए फिगर बना लिया हमने। ये दिया हुआ था आपको आयत। क्या दिया हुआ था? आयत दिया हुआ था बच्चों। क्या दिया हुआ था? आयत दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं इसको इस तरह से। ए बी सी डी, ये इसको देखिए समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण मिल रहा है, ये कोण बराबर ये कोण मिल रहा है। ठीक है बच्चों, हम लोग लिखेंगे मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी कोने और कोण सी को समद्विभाजित करते हैं। साबित करना है चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग होगा। चलिए हम लोग चलेंगे प्रमाण। आयत ए बी सी डी में विकर्ण एसी कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है। चलिए बोलिए उगम देव जी, ये पूरा 90 डिग्री है। इसको ये समद्विभाजित करता है तो दोनों कितना कितना डिग्री का होगा? कितना डिग्री का होगा बोलिए? नहीं बताएंगे आप? चलो तो गौतम बताएगा। गौतम तुम बता बेटा, ये कितना कितना डिग्री का होगा? श्री राम से तो मैं पूछूंगा नहीं, आशीष से भी नहीं पूछूंगा। हाँ, एक और बच्चा है, क्या उसका नाम है? सुंदरम सत्यम नाम है। हाँ, ऐसे क्लास में तो उसको कुछ और लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसे सुंदरम ही पुकार रहा है, सत्यम ही मैं उसको पुकारता हूँ।
तो देखिए इस कोण का समद्विभाजक है, इसलिए भी हो जाएगा 45 और ये भी क्या हो जाएगा 45। समझ गया बेटा? चलिए अब देखो ये भी जो है ना रवि भास्कर, उसको बता देना। ठीक है, तो ये देखिए धर्मेंद्र जी भी बता देंगे। और एक नंबर का उत्कर्ष एक बच्चे का नाम है। चलो तुम बताओ जी, ये इस कोण का क्या होगा? कौशल बता दो, उत्कर्ष बता दो, कोई बताओ। इसका अर्थ है कि तो कितने कितने डिग्री का होगा? तो 45 डिग्री का होगा। इसलिए कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी बराबर कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। इसको मान लेना समीकरण 1। और कोण बी ए सी बराबर हो गया आपको डी ए सी बराबर 45 है। इधर से चलोगे तो कोण बी सी ए बराबर कोण डी सी ए बराबर ये भी क्या मिलेगा 45 डिग्री। चूंकि अर्धक दिया हुआ है, अर्धक का पूरा 90 होता है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। आयत बोला हुआ है, यहाँ शुरू में आयत बोल रहा है, इसका मतलब सभी कोण समकोण होंगे। क्या क्या कौशल जी, समझ में आ रही है बात? तो सब तो ये कोण बराबर ये कोण मिल गया, इससे क्या मिलेगा आपको? इसलिए त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए बराबर कितना डिग्री मिलेगा 45 डिग्री। ठीक है बेटा, इसलिए आपको हो जाएगा ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यदि दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी समान होंगी। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिएगा। और एक चीज हम पढ़ाए हैं, यदि किसी आयत का आसन्न भुजाओं का एक युग्म समान हो जाए तो वह आयत एक वर्ग होगा। तो इस बात को यहाँ लिख लेंगे हम लोग। पुनः हम जानते हैं कि यदि किसी आयत के आसन्न भुजाओं का एक युग्म आयत के आसन्न भुजाओं का एक युग्म आपस में समान हो तो वह आयत एक वर्ग होगा। इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग होगा। वर्ग होगा। चलिए अब बगल में क्या ले देंगे हम लोग? इस तरह से वर्ग का आपका सारा थ्योरम खत्म हो गया। अब समलंब चतुर्भुज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में भेजूंगा, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कोई छूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से लिख लीजिए, मैं क्लास में कॉपी चेक करूंगा। कल मैं आपको क्लास में चेक करूंगा तो ये थ्योरम आपका लिखा होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।